आगे पुलिस वाले चल रहे पूरी सुरक्षा देते हुए गाड़ी के पास। छः बज के 20 मिनट बहुत तंग करती है ना बाद में, इसलिए इसको बाद में खोलते हैं तो बहुत ज़्यादा तंग करती है। राधे राधे आप सभी को गौरव की तरफ से प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले बाइक लेके निकल चुका हूँ घर से, तो देखते हैं आज का अपना क्या दिन रहने वाला है, क्या क्या सिस्टम रहने वाला है। अब सामने आ गई नदी जो कि सूखी हुई है, तो चलो धीरे धीरे ये भी करते क्रॉस। जब यहाँ पे पानी आ जाता है तब तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। कल गए थे हम एक जगह काम लिखने के लिए, तो अब नेक्स्ट कल जाएंगे हम वहाँ पे काम करने के लिए, तो प्लम्बर का काम। जी की झांकी निकल रही है, यहाँ से ले जाते कोई 7-8 किलोमीटर। तो कारण मुझे बोलता ज्वाइन कर लेना, तो अपने पास टाइम था तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा ज्वाइन कर लेते हैं। सुबह से गोप्रो ऑफ हो गया, पता नहीं क्या चक्कर हो गया, अभी आके ऑन हो गया। मतलब सुबह से घर से ब्लॉग स्टार्ट किया, गोप्रो बार बार ऑफ हो जाता था। जय नीचे वाली गाड़ी आगे चली गई है। सुबह से ब्लॉग स्टार्ट किया था पर थोड़ी मिस्टेक होगी, तो मैं कह रहा था कि सुबह से ब्लॉग स्टार्ट किया था, पता नहीं क्या गोप्रो ऑफ हो जा रहा था। जैसे यहाँ पे पहुँचा गोप्रो भी ऑन हो गया, तो मैंने बोला चलो यहीं से ब्लॉग अपना स्टार्ट कर लेते हैं। तो झांकी निकालते हैं गुरु रविदास जी की। हकीकार ने बोला था ज्वाइन कर लेना, तो मेरे पास टाइम था तो मैं सोचा चलो ज्वाइन कर लेते हैं। इसके बाद जाना है मुझे आदर्श के घर। यहाँ पे थोड़ा उतर के मैं सोचा मोबाइल से शूट कर लेते हैं। तो मैं कह रहा था भाई सुबह से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था, बट गोप्रो मेरा ऑन ही नहीं दे रहा था, साथ ही नहीं दे रहा था, ऑफ हो जा रहा था। बैटरी फुल दिखा रहा, फिर भी पावर ऑफ हो जा रहा था। तो जैसे यहाँ पे पहुँचा घर के पास, यहाँ पे गोप्रो भी चल पड़ा, पता नहीं क्या चक्कर हो गया। तो ये झांकी निकालते यहाँ से लेके सियोट से लमेटी तक जाएगी। और कर मुझे बोल था कि ज्वाइन कर देना, गुरु रविदास जी की झांकी है। मैं हालांकि रिपीट कर रहा हूँ, क्या तो गोप्रो में आवाज़ आई ना हो, इसलिए मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। तो कुछ ऐसा रहता है, तो मैंने सोचा चलो टाइम है मेरे पास, आज काम भी कम था तो ज्वाइन कर लेता हूँ आगे तक। तो देखता हूँ पूरा ज्वाइन कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो आगे तक जाएंगे, इनको पैदल जाना बिल्कुल तो काफ़ी टाइम लगेगा। आगे पुलिस वाले चल रहे पूरी सुरक्षा देते हुए, फिर पीछे आ रही है डीजे वाली गाड़ी, उसको से पिकअप जाते हम जो भी बंदे पैदल जा रहे हैं आते हम ट्रैवलिंग में यहाँ पे फ़र्क देख सकते हो गोप्रो और आईफोन का, कितना क्लियरिटी में फ़र्क है। प्यारी लग रही गाड़ी।
बड़े भाई भी साथ पड़े हुए सभी जान पहचान के बंदे भी काफ़ी सारे ट्रैक्टर आ रहे हैं। लास्ट में पुलिस वाले सारे पुलिस वाले चलो कुछ तो अच्छा काम कर रहे हैं ना। पूरा आसपास उन्होंने वो किया हुआ फोकस किया हुआ गाड़ियों को दाएं बाएं डाइवर्ट करके उनको निकाल रहे हैं धीरे धीरे। सभी ट्रैक्टर ड्राइवर यहाँ पे अपने जान पहचान के सब मोहल्ले के ही हैं, आसपास गाँव के ही हैं। 3 4 5 6 ट्रैक्टर 2 पिकअप। बाकी सब फिट है ना। ये हमारे अक्षय भाई फर्क कितना है कि ये ट्रैक्टर में हम ट्रक में। चलो धीरे धीरे चलते वहाँ से फ्रंट वाली गाड़ी के पास। चलो मैं इस तरफ से शूट कर रहा हूँ आके। चलो मैं इस तरफ से शूट कर रहा हूँ आके। चलो धीरे धीरे मेरे स्टॉप के पास पहुंच गए। यहीं से मेरे घर के नीचे रोड जाती है। चलो सियोट वहीं से मेरी रोड चली जाती है नीचे। अभी वहाँ पे पहुँचे इतनी लंबी कतार। तो मैं जल्दी से सोच रहा हूँ कि आदर्श से घर हो के आता हूँ, अपना काम ख़त्म करके आता हूँ आदर्श के घर से, क्योंकि आदर्श के घर से सामान भी लाना है ना। मैं सोच रहा हूँ मैं निकलता हूँ, फिर वापस इनको रास्ते से ज्वाइन कर लूँगा। चलो फिर चलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट काम के लिए। आदर्श के घर साइड आने वाला एक प्रॉब्लम ये भी है कि जैसे मैं रोड में होता हूँ तब मौसम ठीक, हवा ठीक, सब कुछ ठीक होता है। जैसे ही सिंगर रोड का काट देता हूँ ना, यहाँ पे इतनी ठंडी हवा चलती है ना, क्योंकि यहाँ पे सूरज बहुत कम पहुँचता है। सुबह लेट सूर्य होता है और शाम को जल्दी सूर्यास्त हो जाता है, तो जगह बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। इतनी ठंडी ठंडी हवाएं लगती है ना भाई, क्या बोलूँ। चलो धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे क्या मतलब चलते हैं अपने हिसाब से। जानी का अपडेट है, जानी को मैंने कॉल नहीं की सीजी भाई को, शायद वो केला लोड करेंगे, आज कर रहे होंगे इस वक्त। एंड जन्नत आज सेब खाली करेगी, अनलोड करेगी, फिर आगे वाला माल वो ढूंढेंगे। मौसम एकदम प्यारा, पहुंच गया आदर्श के घर। यहाँ पे अंकल जी काट रहे हैं गाजर, गाजर के डालेंगे अचार। यहाँ पे गुंगलू, शलगम, इसका भी अचार।
इसका भी पड़ेगा अचार। उसकी सब्जी। अच्छा वो अलग निकाली, उसकी सब्जी बनाएंगे, इसका अचार। चलो फिर यहाँ से वापस चलता हूँ मैं करण के पास। 12:45 ओके फिर चलते हैं यहाँ से। सामान ले लिया मैंने, चलो सामान वगैरह ले लिया मैंने, चलते वापस। यहाँ पर देखो कितना स्लिप था, इस बाइक नीचे लाना मतलब बेवकूफ़ी, इसलिए मैंने ऊपर रोड में ही खड़ी किया। वापस चलते करण और के पास। काफ़ी आगे तक वो आगे होंगे, थोड़ी देर उनको और ज्वाइन करेंगे, थोड़ा आगे तक छोड़ेंगे, फिर उनको बाय बाय करके चले जाएंगे घर, क्योंकि अभी काम बहुत आ गया मुझे। पहुंच गया मैं मेन रोड में, जहाँ से वो गाड़ी आ रही है, मैं वहीं से बाहर आया, मौके पे पहुंच गया। अभी यहाँ पे पहुंचे सभी पेट्रोल पंप के पास। यहाँ पे सभी भाई वीडियो बना रहे हैं, कुछ सीरीज वगैरह कुछ शूट कर रहे हैं। नंगे पाँव चल रहे हैं हम लोग। रविदास जी का भी चल रहा है भजन। रविदास जी जयंती। यहाँ पे गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है, आधे क्लच में बार बार क्लच अप डाउन अप डाउन अप डाउन करना पड़ता है। क्या है ना ऊपर भी नहीं जाना है ना। टाइम हो चुका भाई दोपहर के 1 बजे का। फाइनली वो यहाँ पे पहुँच गई, यहाँ से टर्न लेंगे और यहाँ से आगे फिर आगे वापस मेन रोड में। ये चली गया 10 का रोड। वहाँ पे नाका था, चेक पोस्ट थी ना, तो जगह टाइट थी, तो फिर भीड़ भाड़ हो जाती तो रिक्स हो जाता है, उस वजह से वो वहाँ से नहीं गई। तो ये मसला हो गया, इसलिए वो यहाँ से लॉन्ग टर्न लेके जा रही। एंड इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अभी भी, ये 2-3 बजे उधर पहुँचेंगे, क्योंकि पैदल चल रहे हैं ना। अभी भी यहाँ से 6-7 किलोमीटर जाना है इनको, और तो उनको यहीं पे छोड़ता हूँ मैं, यहाँ से चलता हूँ घर, क्योंकि मुझे घर में काफ़ी सारा काम करना है, तो बहुत प्रॉब्लम है। बाकी मज़ा तो बहुत आ रहा था, कोशिश मैं भी करता हूँ इनके साथ ज्वाइन करते हैं। आज का पूरा ब्लॉग मेरा तो इनके ऊपर ही हो गया। वाले भी साथ में पैदल पैदल चलते जा रहे हैं, यहाँ तक ये चलेंगे, वहाँ तक वो भी चलेंगे। चलेंगे पिकअप।
कर दिया बाय बाय। मैंने बोला शाम को देखता हूँ। फिलहाल यहाँ से मैं चला हूँ अब घर की ओर। वापस से अपने सारे काम ख़त्म करते हैं। फिलहाल अपनी स्नाइपर का मैंने ऑयल भी चेंज कराना था, तो साजन से पूछा मैंने, वो बोल रहा कि शाम को आना, अभी थोड़ा बिजी है। मैंने बोला ठीक है, मैं तब तक घर के सारे काम ख़त्म कर लेता हूँ, फिर आता हूँ तेरे पास। तो अभी मैं जा रहा हूँ सीधा घर की ओर। आगे से आर्मी कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी थी, मुझे लगा जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे इस पुली का काम भी चल रहा है। लगते मेरे घर होने तक बनती नहीं बनती। यहाँ पे रोड के पास में बाइक खड़ी करके आ गया मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बकरी को ही बांधा हुआ था ना, तो उसके पत्ते वगैरह देख लेते उसने खा लिए होंगे, तो पास काट के मैंने और पत्ते भी रखे हुए थे, जो कि हम एक एक घंटे में आते रहते हैं यहाँ पे, देखते रहते उसका रस्सा फंस तो नहीं गया, सेफ़ है ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी। अब उसने वो खा लिए होंगे, अब दूसरे पत्ते डाल देता हूँ। फिर घर में जाके इनके बच्चों को भी वो भी पत्ता मैंने काट के सुबह ही रख लिए थे। मैंने व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि सुबह मूड नहीं था शूट करने का, फिर अचानक से प्लान बन गया। अब देख लेते हैं, वो पत्ते काट के मैंने रखे हुए हैं, वो डालते हैं इनको। तो आ गया था मैं घर में, अपना खाना पीना भी हो गया, थोड़े गेस्ट आए हुए तो उनसे बातें कर रही थी। तो अभी तो कर्ण और वहाँ पे पहुँचे नहीं होंगे मुझे पता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो यही थी गुरु रविदास जी जयंती। तो ये हर साल महापूर्णिमा को बनाई जाती है लगभग। इस साल ये डेट पड़ रही है 1 फरवरी को, जैसा कि आज 28 जनवरी है, तो मैंने ये परसों है। तो 1-2 दिन पहले ही यहाँ पे कार्यक्रम करना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि यात्रा निकालते हैं, उसको कीर्तन करते हैं और नदी में स्नान करते हैं। काफ़ी सारा यहाँ पे चीज़ें होती हैं जो कि 1-2 दिन पहले ही तैयारी होने स्टार्ट हो जाती है। तो बस आज से ही तैयारी स्टार्ट है। तो मैन ये परसों यानी कि 1 फरवरी को होने वाली है। तो जिनको पता नहीं होगा उनको बता दूँ, गुरु रविदास जी का जन्म वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। बाकी डिटेल में मैं बात नहीं करने वाला। अगर आपको इसमें डिटेल में चाहिए कि क्यों होता है, कैसे होता है, कब से हो रहा है, तो इसके लिए मैं वीडियो अगले किसी ब्लॉग में कवर कर दूँगा। तो बाकी फ़िलहाल इतना ही है। बाकी अपना काम शाम कर लेते हैं और घर का। कमेंट करके बताना आपको ये कैसा लगा। मतलब ये पूरा ब्लॉग ही उधर हो गया, क्योंकि कैमरा मेरा सुबह चला ही नहीं। जब वहाँ पे गया अचानक से कैमरा भी चल गया, तो मैंने फिर वहीं का ज़्यादा सीन शूट कर लिया। अभी कैमरा लगाया हुआ चार्ज, तो देखते हैं अपना कि अभी दोपहर का टाइम है, तो शाम का अपनी क्या प्लानिंग होती है पता नहीं इनको क्या। जैसे ही मैं सामने होता हूँ ना, बोलने स्टार्ट कर देते हैं। क्या प्रॉब्लम है, ऐसे चूचा बैठे होते हैं। सबसे पहले हम गोवा बोलते हैं कि कुछ बोलते हैं, हमारे तो पाई बोलते हैं। आप बताना आपके वहाँ विलेज में, अपने गांव में क्या बोलते हो, घर में लोकल लैंग्वेज में क्या बोलती हो, जैसा पा फेंक किया हुआ, ये करके वो करके ऐसा। फिर आके इनको पत्ते डालता हूँ, मैंने वो काट के लाई हुए। सबसे पहले ये हम रेडी से फेंक देते हैं। इसी का टायर मैंने ठीक किया। ये पूरा एक्सल ही नया पड़ा, ये पूरा नया पड़ा, ये वाला पार्ट ही। एक फेरा फेंक दिया, दूसरा फेरा कर रहा हूँ मैं बेलचे से लोड। जो गेस्ट आए हुए थे वो आगे वाले घर गए थे, वहाँ से वापस आ गए। थोड़े बहुत काम ख़त्म कर दिए। जो लेडीज आए थे वो जा रही फिलहाल घर। कुल्हाड़ी लेके मैं चला हूँ यहाँ पे। सफ़ेदे का पेड़ गिर गया था, हवा चली गई ना बहुत ज़्यादा, तो पेड़ गिर गया था, वो कनक में गिर गया, तो कनक वेस्ट हो रही है उसकी वजह से। तो उसको काट के साइड कर लेते हैं बिल्कुल। यहाँ पे भी कनक लगी हुई यहाँ पे। और ये शाम होने वाली है, शाम का कुछ ऐसा व्यू गाँव का। और यहाँ पे सरसों का खेत आ गया। ये आ गई मंडी। यहाँ पे सुबह नहा धो के आते हैं। और ये पेड़ गिर गया यहाँ से, काफ़ी बड़ा पेड़ था, उसको काट दिया था। उसके किनारे से छोटा निकला हुआ था। अब इसको पूरा यहाँ पे चला गया ना, इसको उठा के साइड तो कर दिया, अब इसको काट के रख लेते हैं। चलो भाई, यहाँ का काम ख़त्म हो गया। ये मैंने काट के पूरा रख दिया यहाँ पे साइड में। चलो इनको करते हैं बाय बाय। डन। चलो अब हम चलते हैं वापस घर की उधर। रिलेटिव जो आए थे उनको कर दिया हमने बाय बाय। तथास्तु। यहाँ पे मशीन लाई हुई है हमने आटा निकालने वाली। खोलिया नीचे, ये है पूरी चक्की सिस्टम होती है। अभी देखना, अभी ट्यून मार रही है क्योंकि दाने नहीं ना है, इसलिए पहले हम ये गाय के लिए दलिया वगैरह निकालना है हमें। एक जग एक और डाल देते हैं, फिर मैं बताता हूँ ये काम कैसे करती है। चलो इतना बड़ा है, बाकी बाद में डालेंगे। चलो ऊपर से दाने डाल दिए, नीचे ये रख दिए हमने, जगह कर दिया बंद, स्विच ऑन। और अंदर से मशीन स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ से देना स्लोली नीचे बैठ रहा है, देखो बैठ रहा है ना, धीरे धीरे। अब इसको कर देते हैं बंद। यहाँ पे उसकी डायरेक्शन पूरी
इंट्रोडक्शन कर दिया बंद। अब ये 10-15 में आधे घंटे में हो जाएगा, फिर वो दूसरे तोड़े में डालूंगा, फिर एक एक जगह डालता रहूँगा ऊपर से। हमारे गांव में तो ऐसा होता है, आप बताना आपके विलेज में होता नहीं होता। आस पास किसी को ज़रूरत पड़ती है तो चलो सामान इधर से उधर चला जाता है। फंक्शन था तो हमारे घर से ये सिलेंडर चला गया था, अब ख़त्म हो गया तो ये आ गया, मतलब सिलेंडर ख़त्म नहीं हुआ, फंक्शन ख़त्म हो गया तो ये आ गया वापस। अब इसको उठा के लिए चलते हैं घर पे। यहाँ पे आ गया, घर के पास से लड़का पॉपी करा रहे हैं उसको ट्यूशन का काम, और मैं बाइक लेके चला हूँ संजीव भाई की मम्मी को लेने, क्योंकि दादी थोड़े बीमार रहते हैं तो इसलिए सभी रिलेटिव बारी बारी आते हैं पता करने, तो आज संजीव भाई की मम्मी को लेके आते हैं। चलो GoPro चार्ज लगाया था, अब फिर से चार्ज हो गया। चलो घर के ऑलमोस्ट सारे काम कर दिए, सिर्फ और काम करना मुझे करना है कुतरा। तो जब तक मैं बुज्जी जी को लेके आता, संजीव भाई की मम्मी को लेके आता, तब तक मम्मी ये नीला काट के रख देंगे एंड कुतरे के लिए मक्की भी निकाल के रख देंगे, और उनको लेके आता फिर मैं आके मम्मी के साथ मिलके कुतरे वाली मशीन में कुतरा कर देंगे हम। बच के संतरे ख़त्म हो चुके हैं, 1-2 बच्चे थे वो मैंने कल ही खा दिए, अब संतरे अपने पेड़ों पे नहीं बचे। पापा जी को काम था, पापा जी को भी ले आया, फिर पापा जी से बातें करता करता आया, फिर इसलिए ब्लॉग शूट नहीं किया। अब पापा जी को उधर जाना है और मुझे इधर जाना है, और आगे से एक बस आ रही है, उसके ऊपर लिखा है गौरव, बस का नंबर है 3833 ये देखो। अब आप बोलोगे मुझे कैसे पता, भाई स्कूल टाइम में हर रोज़ सुबह जाते भी मिलती थी, और शाम को जब इवनिंग में घर आता था ना यही टाइम, तो तभी भी मिलती थी। तो यहाँ से इसी ब्लॉग में आपको पता चलेगा मेरे और संजीव भाई के घर का डिस्टेंस कितना है। तो चलते हैं संजीव भाई के घर। उससे पहले मुझे राजेश भाई के घर भी जाना है, क्योंकि अपने पास चार्जर अपना एक वो जल चुका है, मतलब ख़राब हो चुका है चार्जर। तो मैंने अपना चार्जर OnePlus मोबाइल का दिया था राजेश भाई को, तो अब उसकी मुझे पड़ गई ज़रूरत, तो वो चार्जर से मुझे वापस चाहिए होगा चार्जर। हाँ कर्ण, और चार्जर की बात बाद में करता हूँ, शायद कर्ण और वापस आ गई, क्योंकि वहाँ पे पूरा ग्रुप खड़ा है, तो जाके पूछते हैं तो उनका कैसा रहा आज का दिन, आज का सेलिब्रेशन उनका कैसा रहा। शायद अभी पहुँचेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। हो गए? ओ सर बड़ी तेरा बात लगे। और कैसा रहा आज फिर? बढ़िया रहा, मज़ा आया, फिट मसा मुझे हो। कितना टाइम हो गया आए वापस? अभी पहुँचे ना। ओ पंगे कर रहे हो शरारतें? चलो फिर सामान सब कर रहे हैं अंदर, तो मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, फिर मैं आया। चलो सबको बाय बाय कर दिया मैंने, उनको रीज़न बता दिया मैंने। रीज़न ये है दादी जी बीमार चल रहे हैं थोड़ा सा, तो फिर उससे सारे जो रिलेटिव्स हैं बारी बारी घर में आते हैं, तो थोड़ा अपना रौनक लगी रहती है, बातचीत होती रहती है। तो आज मैं लेने जा रहा हूँ संजीव भाई की मम्मा को, वही बूजी लगती हैं, संजीव भाई बूजी के लड़के भाई हैं अपने, और उस्ताद भी हैं भैया के। तो याद आया मैं चार्जर की बात कर रहा था, चार्जर अपना हो गया ख़राब। अब गाड़ी से आया था, मैं गाड़ी से लेके नहीं आया, मैं अपना चार्जर वहीं पे छोड़ के आया था जानी में ही, तो इस वजह से घर में थोड़ा चार्जर हो गया कम, मोबाइल है ज़्यादा, तो वो हो चुकी है एक प्रॉब्लम। तो बस संजीव भाई के घर से वो ले लेते, पहले उनको करनी पड़ेगी कॉल। मीटर मेरा बेशक नहीं चलता, आवाज़ मेरी आ रही है नहीं आ रही आई डोंट नो, तो स्पीड अपनी आप चेक ही कर सकते हो कितनी है अभी। सबसे पहले चलते हैं राजेश भाई के घर, कॉल किया राजेश भाई को, वो घर पे नहीं है। यहाँ पे खड्डे हैं भाई, चाहे जो मर्जी हो जाए, खड्डे हम आराम से उतारते हैं, चाहे अपनी गाड़ी हो चाहे किसी की हो, खड्डे से बिल्कुल आराम से। क्योंकि जब गाड़ी खड्डे में पड़ती है ना, सिर्फ गाड़ी के टायर नहीं पड़ता भाई, दिल ऐसे लगता खड्डे में चला गया। तो राजेश भाई को कॉल किया, वो घर पे नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे बता दिया कि पिकअप आजकल राजेश भाई चला रहे हैं पिकअप में, वो भी बताता हूँ, वो यहाँ के लोकल ही चल रहे कोल्ड ड्रिंक पे। तो कह रहे हैं कि पिकअप की चाबी ऐसी जगह में पड़ी है, वहाँ से उठाओ, गाड़ी खोलो, गाड़ी के कनेक्ट से खाने में चार्जर पड़ा होगा, मिल गया तो ठीक है, वरना कल ले चलते। तो मैंने बोला कोई नहीं, ढूंढ तो मैं लूँगा, ऐसी वैसी कोई दिक्कत नहीं, अगर गाड़ी में हुआ तो ये मैं पहुँच गया राजेश भाई के स्टॉप में, वो पार से रोड जा रही है अंदर, पीछे कोई गाड़ी नहीं बट आगे गाड़ी है, तो स्लो कर लेते हैं। निकल गई गाड़ी, पीछे कोई गाड़ी नहीं, चलो यहाँ से जाने तो सीधा इधर। चलो ये चला गया रास्ता राजेश भाई के घर की तरफ। उस दिन आया तो उस दिन बारिश थी बहुत ज़्यादा, यहाँ पे एक ख़राब रास्ता था, बट ऐसी भी चक्कर कोई नहीं है, हमारे से तो कहीं गुना रास्ता अच्छा ही है। बस ये थोड़ा आसपास के विलेज के घर, कुछ ऐसा मंजर विलेज का,
यहाँ पे लड़के खेल रहे हैं फिलहाल क्रिकेट, गली क्रिकेट। यहाँ पे सभी वाई वाई कर रहे हैं क्योंकि सभी जानते हैं यहाँ पे आना जाना अपना लगा रहता है। अब तो बहुत ज़्यादा लगा रहेगा जब तक राजेश भाई की मैरिज नहीं ना होती, तो यहाँ पे डेली बेसिस में आना जाना लगा रहेगा। तो राजेश भाई के घर अभी प्लम्बर की फिटिंग करके आया था मैं 3 दिन पहले ही। अगर वो ब्लॉग नहीं देखा तो जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना, मैंने डाला हुआ पूरा। उनके घर में फिटिंग की थी, पर्दे लगाए थे, प्लस टंकी फिट की थी वाटर वाली, पानी वाली। मैं ऐसे तरीके से क्यों बोल रहा हूँ जैसे किसी से बात कर रहा हूँ यार, किसी मतलब अपनी लैंग्वेज में बनाने की कोशिश करते हैं आज ब्लॉग। तो मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे। यहाँ पे ट्रक भी खड़ा है, उस साइड से गुजार के ले जाते हैं। ये रियश पे चलाते हैं फिलहाल पिकअप, कह रहे हैं इसी के पड़ा हुआ लगाते हैं स्टैंड। गाड़ी की चाबी ले ली घर से, मैंने गाड़ी कर दी ओपन। पिकअप पहली बार मैंने जानी की चलाई थी अपनी अपने दरबार भाई की MH MP नंबर। वक्त अभी शाम के 5 बजे का और चार्जर ले लिया, इसको डालते हैं जेब में। शक्ल खराब है तो चलते हैं सीधा संजीव भाई के घर। राजेश भाई का ये गाड़ी चला रहे हैं, एक ट्रक खड़ा है यहाँ पे। और ये अपने विलेज लाइफ, कमेंट करके बताना भाई आपको विलेज लाइफ के ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, और एक साथ में कमेंट और कर देना तो मुझे क्या ट्रक लाइफ में वापस जाना चाहिए, क्योंकि बहुत भाई चाहते हैं कि मैं ट्रक लाइफ में जाऊँ। एंड काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं भाई गौर भाई के बिना मज़ा नहीं आ रहा, मैंने कमेंट रीड किए थे तो काफ़ी वीडियो में भाई कमेंट कर रहे हैं, उनको दिल से शुक्रिया जो भाई ये चाहते हैं मैं ट्रक में आऊँ। तो काफ़ी सारे कमेंट मैंने पढ़े थे, कह रहे थे गौरव भाई के बिना उतना मज़ा नहीं आ रहा ब्लॉग में दिखने में, तो गौरव भाई को लाओ ट्रक में। तो अब मुझे बताओ कि मुझे ट्रक में जाना चाहिए, क्या जानी में जाऊँ या जन्नत में जाऊँ, या फिर घर पे रह के थोड़ा विलेज ब्लॉग बनाऊँ। ये 2-4 तो अच्छे से नहीं बने, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा, काफ़ी अच्छे से मेहनत करूँगा, काफ़ी अच्छे से शूट करूँगा। बाय 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 बाय। यहाँ पर सभी भाई क्रिकेट खेल रहे हैं, भाई रोक रहे थे, मैंने बोला अंधेरा पड़ जाएगा, अभी उतना रुक नहीं सकता, उतना टाइम नहीं है मैं। तो मुझे इस बारे में ज़रूर कमेंट बता देना कि मैं जानी में रुकूँ, जन्नत में रुकूँ, या घर में आप विलेज लाइफ के ब्लॉग देखना चाहती हो। तो यहाँ पहुँच गए यहाँ की मेन रोड में, NH 144 कश्मीर टू कन्याकुमारी। चलो दोनों साइड रोड क्लियर है तो चलते हैं अब। ठंड लग रही है भाई बहुत ज़्यादा। ओए होए होए होए, 90+ स्पीड, ना जाने आप वॉइस रिकॉर्ड हो रही होगी नहीं हो रही होगी, अभी कोई आइडिया नहीं, नो आइडिया। बस इतना ही फ़र्क है, 6 या 7 किलोमीटर का फ़र्क होगा। ये यहाँ से रोड जाती है ऊपर, तो चलते संजीव भाई के घर पे। और इनका इन्वर्टर भी थोड़ा कोई आवाज़ कर रहा था, टी कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो वो भी देख लूँगा, एक ही बार आके दोनों काम हो जाएंगे मेरे। संजीव भाई को फ़ायदा है, देखो घर रोड के पास कितने पास घर है यहाँ पे, बस इतना सा अंदर आना पड़ता है, वो पार सामने घर। और मैं पहुँच गया संजीव भाई के घर में, यहीं पे खड़ी करते हैं बाइक। हेलो, संजीव भाई का छोरा, देसी छोरा। ये छोटा एक बड़ा है, वो ट्यूशन पढ़ने गया हुआ, उसको भी ट्यूशन पढ़ा रही। यहाँ पर स्कूटी खड़ी है, संजीव भाई जब आते हैं तभी निकलते हैं, वैसे यहीं पे पड़ी रहती है। ये ऊपर घर के ऊपर ही पूरा मंदिर बनाया हुआ है। ये आ गया चूल्हा। पापा किधर हैं? पापा किधर हैं? पापा केला लेने गए हुए हैं महाराष्ट्र। बूजी जी को लेके आ गया, मैं वापस चल रहा हूँ, आराम से चल रहा हूँ। आते टाइम सुपर आया था, जाते ना बिल्कुल आराम से चल रहा हूँ। और अभी सूर्यास्त भी हो रहा है, इतना प्यारा मौसम लग रहा है ना। अभी आगे आएगा तो मैं दिखाता हूँ आपको। लुक एट दिस साइड, इधर। आज के ब्लॉग की एडिटिंग करूँगा तो पता चलेगा कि हवा गई नहीं गई। आज मैंने माइक थोड़ा साइड में एडजस्ट किया, बिल्कुल साइड में। अगर नहीं होगा कल इसको बिल्कुल अपने माउथ के आगे, अपने मुंह के आगे रखूँगा, बिल्कुल आगे तक। कल की बात करेंगे। अभी सूर्यास्त हो रहा है, इतना प्यारा यहाँ का व्यू आ रहा है ना,
अगर सूर्यास्त होने से पहले पहले घर पहुँच गया, फिर घर में जाके मैं मोबाइल से शूट करूँगा, क्योंकि कैमरा वाइड एंगल में शूट कर रहे हैं ना, अभी सूर्य दिखा नहीं पा रहा। एक प्लान में थोड़ी सी चेंजेस हो गई हैं। कल काम नहीं है प्लम्बर का, हम करेंगे परसों। परसों काम करेंगे तो आपको परसों पूरा दिखाऊंगा। तो कल का फ्री हूँ, कल कोशिश करूँगा मैं अपना स्नाइपर का काम करा दूँ, ऑयल चेंज कराना है और छोटा मोटा काम कराना, तो कोशिश करूँगा कल मैं सारे का सारा काम कर दूँ फिनिश। मैं 144 से भी नीचे उतर गया, आप सिंगर रोड अपने घर वाली साइड। काफ़ी संभल के लेडीज़ बैठी हो ना, तो काफ़ी आराम से जाना पड़ता है। बकरियों को पत्थर भी हो गया, अब काम रह गया अपना बकरियों को डालने दाने, मक्की के दाने, और सब गाय भैंसों के लिए करना है मुझे कुतरा। मम्मी जी ने वो काट के रख दिया था नीला, एंड मक्की भी ले आई होगी तो उनको काट के करना है कुतरा। यहाँ पे चल रहा है पुली का काम। पहुँच गया मैं घर बूजी जी को, यहाँ पे सीधा बेड़े में, पहले नीचे उतारना पड़ता, आजकल सीधा आंगन में गाड़ी जाती है। तो बाइक को लगा लेता हूँ मैं इसके अंदर ही। ना ना, सबसे पहले घबराना नहीं है, बाइक को खड़ी करते हैं यहीं पे। अब ये आ गया नीला मक्की, हाँ वो पड़ी है। अब वो काटते हैं इसको, करते हैं कुतरा। मैं बोलता घर जाके मौसम दिखाऊंगा, थोड़ा सा मिस हो गया, वरना इतना प्यारा था ना, लाल लाल हो गया था पूरा, काफ़ी मज़ा आ रहा था। ये मक्की एंड वो कुतरा करते हैं। अभी तक मशीन चल रही है, बाहर अंधेरा पड़ने वाला है, और एक कोई नहीं, मैं देखता हूँ, देखते कितना हो गया। चलो ये हो जाएगा कम से कम, देखना अभी। इसको खोल जा, खोलता हूँ, मशीन बंद हो जाती है, बंद करता हूँ, मशीन स्टार्ट हो जाती है। बस ये होने दो, फिर ये इसमें निकाल के इसमें वो डालेंगे। चिल्ला ठोकना, ठीक है, किला ठोकते हैं, उसके बाद करते हैं डंगर अंदर। पढ़ो पढ़ो पढ़, बता काफी क्या लिख रहा है। हाँ, जी फॉर गौरव, क्या कर रहे हैं? जी फॉर गौरव। दांत सड़ी है, चॉकलेट खाई खाई दे, खा आटा खाऊं, घर में आऊँ वापस। तो मैंने सोचा क्यों ना गाय सभी अंदर बांध देते हैं, गाय बच्ची बकरी सब अंदर डाल देते थे, मतलब अंदर बांध देते थे। छोटी बच्ची को भी अंदर बांध दिया, एक गाय भी कर दी, दूसरी को इस तरफ, तीसरी को इस तरफ, फिर बकरी को दाने खिला के, उनको दूध पिला के, फिर इनको भी अंदर कर लेता हूँ, फिर काटेंगे हम ये सारे अंदर। बकरी को दाने भी डाल दिए, बस कुतरा करा लें। टाइम 6:20 हो गए, सेकेंड वाली सुनी तो गया पे। चलता हूँ मैं बाहर, क्यों थक गया वो बताता हूँ मैं आपको। कुतरा वगैरह कर दिया, वहाँ में मशीन भी चल रही है, हाथ पैर से पूरा पसीना आ गया। ये मैंने कर दिया कुतरा, इतना बड़ा ढेर, बहुत मुश्किल था यार। कमेंट कर बताना आप में से कि कौन कौन घर में ऐसे कुतरा करता है। अब चार्ली वेट कर रही है, उसको खोलते हैं और मशीन को देख लेता हूँ कितना बचा है यहाँ पे। सबसे पहले लाइट वगैरह कर लेते हैं, और थोड़ा ही बचे, खत्म होने वाले हो गया, खत्म। इतनी स्पीड होती है इसकी। ये छोटा बड़ा दाना चावल का आटा, आज दाना ही कर सकता है, का आटा बना देता है। जैसे खाली होगा ना, हमें कुछ नहीं करना, मैं दूर हूँ इसलिए। मैं चार्ली को खोल लेते हैं, बहुत तंग करती है ना बाद में, इसलिए इसको बाद में खोलते हैं, तो बहुत ज़्यादा तंग करती है। फिर आज के दिन का तकरीबन आखिरी काम, मुर्गों का अंदर करके चला दिया ताला, और यहाँ पर रखा था अंडा ताकि कुत्ता ना खा जाए। अंडे को ले चलते हैं अंदर, अंडे का पंडा। अभी का आखिरी काम, अभी ये भी बाकी है, अब इसको निकालना। थोड़ा पूरा हो चुका है ख़त्म, लास्ट पर बस ये ख़त्म हो, सारा आटा निकाल के इसको अच्छे से ब्रश मार के साफ करके फिर इसको रख देते हैं साइड में। सारा ख़त्म हो गया, निकाल दिया दलिया यहाँ पे। अब मशीन की प्रेस से करते हैं साफ़ सफाई पूरी। तो आज की वीडियो में इतना ही था, और वो शेर उल्टा हो गया, टाइम क्या हो गया, 1 सेकंड ब्लर हो गया, 9 बज गया अभी। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल देखते हैं अपना, कल बाइक का काम भी कराएंगे और भी कराएंगे, तो देखते हैं अपना क्या रहने वाला है। तो लास्ट में ये कहना चाहूँगा, अपना और अपना फैमिली का ख्याल रखना, क्योंकि माँ बाप का ख्याल रखने कोई नहीं आएगा, इनफैक्ट मैं भी नहीं आऊँगा, आपको खुद ही रखना पड़ेगा। तो मैं तरफ से प्यारी सी गुड नाइट, राधे।
ज़िंदगी निकाल दी मेरी ज़िंदगी बनाने के लिए। बस इतना ही बोलूँगा कि मुझसे ज़्यादा मेरे माँ बाप की इज्जत करनी होगी मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। तुझ में